गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में सीखे थे। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ध्यान दीजिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में इसमें देखिए दो पार्ट होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब प्योर के भीतर बहुत कुछ होता है, तो पहले समझते हैं प्योर सब्सटेंस इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कौन है? कौन है प्योर? ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो। वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अच्छा, एग्जांपल समझिएगा। अगर हम बोले ऑक्सीजन मेरे पास है, बोलेंगे मेरे पास, हम ऐसा बोलते हैं, मान लो मेरे पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब मेरे पास क्या है? उस 100 ग्राम में सिर्फ ऑक्सीजन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बोलेंगे मेरे पास 100 ml वाटर है, उसमें सिर्फ क्या होगा? वाटर होगा। अगर एक बूंद भी लेंगे तो पानी होगा, 1000 बूंद भी लेंगे तो क्या होगा? पानी होगा। तो सुनो क्या बोले, इसमें क्या है? एक ही तरह का एटम है। इस स्वयं पानी में क्या है? एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। तो बोला कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह का एटम या एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई किए हैं दो पार्ट में, एक किए हैं एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं एलिमेंट क्या होता है, फिर समझेंगे कंपाउंड क्या होता है। Pure substance is classified in two parts. प्योर सब्सटेंस को दो भाग में विभाजित किया जाता है। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। अब बात है सर एलिमेंट क्या होगा? अब एलिमेंट क्या होता है? एक बात ध्यान दीजिएगा सर, एकदम अच्छे सीखिएगा। आप लोग ये सीखे हैं, हम सुने हैं नाम एलिमेंट, तत्व। आप ये बोलते हैं ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? तो ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट क्या होगा? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। यह शुद्ध पदार्थ का सरलतम स्वरूप है। मतलब एक प्योर सब्सटेंस का जो सबसे छोटा स्वरूप होगा वही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। अब एलिमेंट को क्लासिफाई किए तीन पार्ट में। अब एलिमेंट को क्लासिफाई किए हैं तीन पार्ट में। Elements are classified in three parts.
एलिमेंट को 3 भाग में विभाजित किया गया है। देखिए अभी आपको बाबू हिंदी में इस बैच को अलग अलग करेंगे उस समय के बाद किया गया है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड, धातु, अधातु, उपधातु। देखिए मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। पहले क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस का जो सरलतम स्वरूप उससे छोटा कुछ भी नहीं है वो क्या कहलाता है, मेटल। अब एलिमेंट, एलिमेंट क्लासिफाई 3 पार्ट में किए, एक मेटल, नॉन मेटल और एक मेटलोइड में। तो चलिए समझते हैं आप लोग। पहले मेटल क्या होता है, मेटल आप लोग पढ़े भी होंगे 9th में मेटल बारे में। तो क्या बोलेंगे, दे आर रेंजेड फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। देखिए जनरली हार्ड होता है लेकिन कुछ मेटल सॉफ्ट भी होता है। सोडियम नाइफ से कट जाता है, चाकू से कट जाता है, सॉफ्ट है। तो बोलेंगे यह मुलायम से कठोर होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका उच्च गलनांक तथा क्वथनांक होता है। दे हैव सोनोरस साउंड। दे हैव सोनोरस साउंड। अच्छा देखिए सोनोरस साउंड क्या होता है, जब तुम गिराओगे तन आवाज करेगा, इसको बोलते हैं धात्विक ध्वनि। तो बोलेंगे दे हैव सोनोरस साउंड। इनमें धात्विक ध्वनि होता है। दे हैव ब्राइट लच्चर। दे हैव ब्राइट लच्चर। इनमें चमक होती है। They conducts heat and electricity। क्या बोलेंगे, they are good conductor of heat and electricity। यह उष्मा तथा विद्युत के श्रेष्ठ चालक होते हैं। मतलब अगर एक लोहा है मेटल, अगर यहां गर्म करेंगे तो गर्म यहां भी हो जाएगा, अगर करंट यहां आ देंगे तो करंट यहां पर भी पास करेगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उष्मा तथा विद्युत के श्रेष्ठ चालक हैं। मतलब अगर हीट करेंगे, हीट चलते 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 पूरे सिस्टम में हीट हो जाएगा। तो क्या बोले, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Generally, they have high density। सामान्यतः इनका घनत्व उच्च होता है। सामान्यतः इनका घनत्व मतलब इसका बहुत ही, एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा घना होता है। They are
malleable and ductile. They are malleable and ductile. यह तन्य तथा अघात वर्धनीय होते हैं। तन्य तथा अघात वर्धनीय होते हैं। इसके बाद आइए मध्य का मैलिएबल और डक्टाइल मतलब क्या होता है। देखिए सिल्वर आप इसको खींच के एक तार बना लेते हैं, वायर बना लेते हैं, पूरा वायर बना लेंगे। और जिंक है आप इसको पीट पीट के चदरा बना लेते हैं। मतलब क्या होगा, आप इसका चदरा बना सकते हैं, सीट भी इसको बना सकते हैं, सीट, और इसका तार भी बना सकते हैं। तो मैलिएबल मतलब क्या होगा, दे कैन बी ड्रॉन इनटू सीट, जिसको कि हम सीट बना सकते हैं, चदरा बना सकते हैं। और डक्टाइल मतलब जिसका हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। इतना प्रॉपर्टीज है किसका, मेटल का। तो ध्यान दीजिएगा एग्जांपल क्या हो गया इसका, सोडियम, आयरन, ये सब क्या मेटल हो गया। तो बोलो क्या बोलेंगे, मेटल क्या होगा, जनरली हार्ड होता है, कुछ कुछ सॉफ्ट है। सोडियम सॉफ्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई डेंसिटी होगा, गिरोगे टन आवाज करेगा, सुंदर साउंड होगा। और मैलिएबल और डक्टाइल होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उष्मा तथा विद्युत के श्रेष्ठ चालक होते हैं। इसके बाद देखिए नॉन मेटल, अधातु। इसका ज्यादा नहीं लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बस। दे है, देखिए मेटल जनरली सॉलिड होता है, जनरली दे आर जनरली गैसेस, सामान्यतः यह गैस होते हैं। देखिए सब में एक्सेप्शन है, बात करेंगे। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका गलनांक तथा क्वथनांक, इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। दे हैव लो डेंसिटी इनका घनत्व कम होता है, कम। जनरली बाबू गैस तो घना भी क्या होगा, कम होगा। They do not conduct electricity, they do not conduct electricity, या विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत के चालक नहीं होते। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर देखो हम बोलते हैं गैस, मान लीजिए यहां पर ढेर सारा ऑक्सीजन गैस है, अगर मान लो ये करंट को पास करता तो क्या होता, आप देखिएगा एक वायर लीजिएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा और वायर को ऐसे यहां से खींच लीजिएगा। तो मान लीजिएगा कोई देखो एक वायर का जो तार है, एक वायर का जो एंड है, एक एंड कहां चला गया, बोर्ड में चला गया। देखिए दूसरे एंड पे करंट है, अगर आप यहां पर टच करते तो करंट लगेगा आपको, लेकिन क्या यहां करंट लगेगा क्या, नहीं। इसका मतलब देखो पीछे बहुत सारा गैस है, अगर गैस कंडक्टर होता, अगर गैस कंडक्टर होता तो क्या होता, यहां जो इलेक्ट्रिक करंट है गैस से मिक्स हुआ होगा और करंट पास करता, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc। अब देखो एक होता है मेटल वायर,
मेटेलोइड, उपधातु। देखो एक होता है मेटेलोइड उपधातु, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, मेटल का भी गुण होगा और नॉन मेटल का भी गुण होगा। बोलेंगे दिस आर द सब्सटेंस which exhibit the properties of metal and non-metal। इस तरह के पदार्थ धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं। डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड को बहुत डिटेल पढ़ेंगे। एग्जांपल 3। अब देखिए, तो हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़े। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब ये क्लासिफाई दो पार्ट में हुआ। एक कौन सा हुआ आपका, एक पार्ट ये हुआ एलिमेंट, एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या होगा, प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा स्वरूप एलिमेंट कहलाया। अब एलिमेंट क्लासिफाई 3 पार्ट में हुआ, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड में। अब प्योर सब्सटेंस एक हुआ एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। अब हम लोग समझते हैं कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड compound. It is the pure substance formed by the combination of two or more elements in fixed proportion। इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में जुड़ने से प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, H2O is only formed when H and O are in 1:8 by mass। H2O जल तभी बनेगा जब H तथा O का अनुपात 1:8 भार से होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, H और O टकराया, तो H2O बनेगा। पॉइंट को तुम समझो, H और O टकराया तो H2O बनेगा, H2O2 भी बनता है। ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, तो वाटर कब बनेगा, इसे यहां लिखिएगा, N और O से NO बनता है, N2O बनता है, N2O4 बनता है, NO2 बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो बोला, देखिएगा ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, सब कंपाउंड है। देखिए क्या बोला, ये शुद्ध पदार्थ, ये प्योर सब्सटेंस है जो दो या अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है, दो या अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है। पॉइंट की बात क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर बना है,
लेकिन सबके बीच में मास का रेशियो फिक्स होना चाहिए। मतलब समझिएगा, H2O तभी बनेगा जब H और O के बीच का मास का जो रेशियो है 1:8 होगा। मतलब अगर 1 ग्राम H लेते हैं तो 8 ग्राम क्या लेंगे, O लेंगे, तो ही बनेगा H2O। अगर 2 ग्राम H लेते हैं तो 16 ग्राम क्या लेंगे, ऑक्सीजन, तो ही क्या बनेगा, H2O। अगर 3 ग्राम H लेते हैं तो 24 ग्राम क्या बनेगा, ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, H2O बनेगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड क्या है, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुटकर कंपाउंड बना। कब, जब उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब मास का रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। अब कंपाउंड ध्यान दीजिएगा, अब कंपाउंड होता है दो तरह का। कंपाउंड, it is classified in two parts। इन्हें दो भाग में विभाजित किया गया है। कंपाउंड को दो पार्ट में विभाजित किए। कौन कौन सा दो भाग है, आप इसको समझिएगा, दो पार्ट को। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब समझते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, these are the compound obtained by minerals or rock। इस तरह के यौगिक खनिज या चट्टान से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल, Fe2O3, Fe2O3, CaCO3। ध्यान दीजिए, सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हेमाटाइट ओर, ये सब क्या है, उसने बोला। देखिएगा, अब कंपाउंड होता है दो तरह का, एक होता है लिविंग सोर्स, एक होता है नॉन लिविंग सोर्स। देखिएगा, जो कंपाउंड प्लांट या एनिमल के बॉडी से मिले, जनरली बात कर रहे हैं, जो कंपाउंड प्लांट या एनिमल के बॉडी से मिले उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो नॉन लिविंग सोर्स, मतलब चट्टान से मिले, जमीन के भीतर हाथ दें, उसको बोलते हैं मिनरल्स। वहां से अर्थ क्रस्ट से मिले, भूपर्पट्टी, अर्थ क्रस्ट या बोलेंगे चट्टान से मिले, वो नॉन लिविंग सोर्स है, उससे मिलेगा तो दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और लिविंग सोर्स से मिलता है, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं लोग अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। These are the compound obtained by living source। इस
तरह के कंपाउंड जंतु या पौधों से प्राप्त होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले यही था, लेकिन बाद में देखा गया कि लगभग जितने भी लिविंग सोर्स हैं सब में कार्बन पाया जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, फिर क्या बोले कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना होता है, कार्बन का कंपाउंड। जनरली फिर क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड। देखिएगा, और द कंपाउंड मेड बाय कार्बन, या यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब देखो, CaCO3 यहां कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये चट्टान से प्राप्त होता है, तो ये क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी में होता है, विटामिन, ये सारा सब क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिएगा, तो हम लोग इस समझिए कंपाउंड इनऑर्गेनिक क्या होगा। देखिए, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलेगा वो क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो लिविंग सोर्स से मिलेगा वो क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं मिक्सचर के बारे में। It is formed by the combination of two or more element or compound in any proportion, यह दो एलिमेंट दो या अधिक तत्व या यौगिक के किसी भी अनुपात में जुड़ने से प्राप्त होता है। अब इस पॉइंट को समझो, देखिए H और O 1:8 तो H2O बनेगा, लेकिन H और O को तुम टकरा दो किसी से 1:9, 2:5, 5:10, तो तुम कुछ भी रेशियो डाल दो तो ये कुछ तो बनेगा, H2O नहीं बनेगा, कुछ तो बनेगा। वही जो कुछ बनेगा वही कहलाता है मिक्सचर। मतलब ध्यान दीजिएगा, जब रेशियो क्या होगा फिक्स्ड होगा तो क्या कहलाएगा कंपाउंड, और जब रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा तो क्या कहलाएगा मिक्सचर। तो क्या कहलाएगा मिक्सचर। बस यही फर्क है, समझिए, रेशियो फिक्स्ड हो कंपाउंड, फिक्स नहीं तो क्या हो जाएगा मिक्सचर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मिक्सचर होता है दो तरह का, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इट इज ऑफ टू टाइप, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, अब बात समझते हैं हम लोग पहले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। These are the mixture, these are the mixture which in which all components are same throughout the mixture in each sample। इस तरह के मिश्रण के प्रत्येक नमूने में सभी घटक का अनुपात समान होता है। एग्जाम्पल ए है, आप समझिए, आप इसको समझिएगा। थ्रू आउट, अब इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा आप चीनी प्लस पानी नींबू बाद में डालेंगे, इससे मान लो शरबत बना। अब देखिएगा, आप ऐसा किए 100 ग्राम पानी लिए और 10 ग्राम चीनी ली, 100 ग्राम पानी और 10 ग्राम चीनी ली, तो बताइए क्या बना आपका 110 ग्राम। टोटल शरबत कितना बना? 110 ग्राम बना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग 5 पार्ट कर दिए। मान लीजिएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट कर दिए। तो बताइएगा, ध्यान दीजिए चीज को, इसका मतलब ये क्या होगा 20 ग्राम और 2 ग्राम, मतलब 20 ग्राम पानी और 2 ग्राम चीनी होना चाहिए। सुनो, पहले बात तो क्या है, इस तुम पॉइंट को समझो। 100 ग्राम पानी में हम 20 ग्राम चीनी मिला देंगे तो 120 ग्राम हो गया। ध्यान दीजिएगा, 120 ग्राम हो गया। अच्छा बताओ, 100 ग्राम पानी में जब तुम 10 ग्राम चीनी मिलाते हो तो क्या बनता है? शरबत बनता है। 100 ग्राम पानी में जब तुम 20 ग्राम चीनी मिलाते हो तो भी क्या बनता है? शरबत बनता है। तो पॉइंट को समझो, यही मिश्रण है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होगा, लेकिन अगर H और O 1:8 होगा तभी पानी बनेगा। मतलब कंपाउंड के लिए मास का रेशियो फिक्स्ड है, मिक्सचर के लिए मास का रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर होता तो 100 और 10 ग्राम से ही बनता, 100 और 10 ग्राम से ही बनता शरबत, 100 और 20 से शरबत नहीं बनता। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब होमोजीनियस क्या हुआ और हेटेरोजीनियस क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा एक शरबत में चीनी पानी एकदम बराबर ढंग से बोले, हम उसका जितना भी नमूना ले रहे हैं, जितना भी सैंपल ले रहे हैं पूरे मिक्सचर का, सब में क्या लिखते हैं? चीनी और पानी का रेशियो सेम है। तो हम बोलेंगे होमोजीनियस है, मतलब बराबर ढंग से घुला है। और कहीं पर क्या लिखेंगे? अधिक चीनी कम पानी। जैसे कि मान लीजिएगा जब आप लोग शरबत खाने बनाते हैं तो बनता है हेटेरोजीनियस। कैसे? शुरू में आपको मीठा कम लगता होगा और अंत में चीनी नीचे बैठ जाता है, बस हिलाते और पी लेते हो। मतलब क्या हुआ? नीचे में चीनी अधिक है और पानी क्या है? कम है कंपैरेटिवली। तो वो क्या हो गया आपका? हेटेरोजीनियस। वो क्या हो गया आपका? हेटेरोजीनियस। समझिए बात को। होमोजीनियस क्या हो गया? वैसा मिक्सचर जब उसका हम सैंपल लेते हैं पूरे मिक्सचर का, हर एक सैंपल में कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा? सेम। देखो, वैसा मिक्सचर हर एक सैंपल में कंपोनेंट, मतलब जिस से मिलकर मिक्सचर बना हुआ है उसका रेशियो क्या होगा? सेम। दे आर कॉल्ड होमोजीनियस, समांगी मिश्रण। अब एक होता है आपका हेटेरोजीनियस।
विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इन विच रेशियो ऑफ, देखिए बाबू यहां पर आप पिछले भी रेशियो लिख लीजिएगा। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे थ्रू आउट द सैंपल अगर रेशियो सेम नहीं हुआ, थ्रू आउट द सैंपल अगर रेशियो सेम नहीं हुआ तो दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए फॉग और स्मोक, देखिए जब आप ठंड के महीने में जब कोहरा आता होगा तो आप देखते हो कहीं पर कोहरा आते कहीं कोहरा कम है, मतलब बराबर बटावा नहीं है। धुआं, स्मोक कहीं कुछ जलता है, देखो कहीं धुआं बहुत अधिक कहीं धुआं बहुत कम है, तो यहाँ पर भी क्या बराबर बटावा नहीं है। तो एक बात हम लोग ये बात तो समझ गए मिक्सचर क्या होता है। एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारा चीज को। देखिए पिछला क्लास और आज का क्लास, देखिए ये आपको लिखवा चुके हैं पिछले क्लास में। एक बार ध्यान दीजिएगा सर, पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें, एक मैटर और एक एनर्जी। हम लोग जो बोलते हैं आप तक आवाज पहुंचता है, हम बोलते हैं वो साउंड एनर्जी है तरह का, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पर आए पहले मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, वैसा कुछ भी चीज, वैसा कुछ भी चीज। देखिए दुनिया में हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं सब मैटर ही पढ़ने वाले हैं। बोले वैसा कुछ भी चीज जिसमें कुछ वेट हो और कुछ जगह घेरे, दे आर कॉल्ड मैटर, द्रव्य उसे बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दो क्लासिफिकेशन है, एक है फिजिकल एक है केमिकल। फिजिकल में क्या, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होगा, डेफिनेट शेप होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बहुत ही कम होगा, लगने वाला फोर्स स्ट्रांग होगा, मॉलिक्यूल आपस में मोशन नहीं करते, जिद्दी होते हैं और इनएक्सपेंडेबल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड, लिक्विड क्या होगा, मास डेफिनेट होगा, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम डेफिनेट होगा, डेफिनेट क्या नहीं होगा, शेप, जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार लेगा। गैस ना तो डेफिनेट मास ना डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड का दो मॉलिक्यूल के बीच का लगने वाला फोर्स इसके तुलना में कमजोर होगा, दूरी अधिक होगा। यहां पर क्या होगा, दूरी, दो मॉलिक्यूल के बीच का दूरी बहुत अधिक होगा, लगने वाला फोर्स सबसे कम होगा। इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं। अब यहां लीजिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग आज पढ़े हैं, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, क्या बोलेंगे, ये एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। आप यहां तक चेक कर लीजिएगा, एक ही तरह का एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब ध्यान दीजिए, एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस का सरलतम स्वरूप ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, हम ऑक्सीजन को अब तोड़कर ऑक्सीजन को ऐसे नहीं बोलते ये है ऑक्सीजन और ये है अब जुटी ऑक्सीजन, नहीं, इसको आप तोड़ नहीं सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये तीन पार्ट, मैटर, नॉन मैटर, मेटलॉइड। मैटर क्या होगा? धातु, हार्ड होगा, जनरली सॉफ्ट होता है, कुछ कुछ हार्ड होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सोलर साउंड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल डक्टाइल। नॉन मैटर जनरली गैस होता है, सॉफ्ट ही होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, करंट पास नहीं करता है। मेटलॉइड जिनमें इन दोनों का गुण हो। कंपाउंड क्या बोला? दो या अधिक एलिमेंट आपस में एक निश्चित रेशियो में जुड़े, उससे क्या बनता है? कंपाउंड। और अनिश्चित बनेगा तो मिक्सचर। बस एक काम की बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? वैसा कंपाउंड जिसका सोर्स क्या है? लिविंग, वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सोर्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग, चट्टान हो जाए, मिनरल्स हो जाए, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर क्या हो गया? दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में किसी भी रेशियो में जुड़ जाए तो क्या बन जाता है? मिक्सचर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये दो तरह का, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। तो मान लीजिएगा दो एलिमेंट आपस में 1:10 में जुड़ा है, 1:9 में जुड़ा है, 1 किसी में जुड़ा है, किसी में जुड़ा मान लो। लेकिन जब हम कुछ पार्ट किए, किसको? इस मिक्सचर को पार्ट किए, हम क्या रखते हैं? हर एक भाग में इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1:10 ही आ रहा है। ये क्या कहलाएगा? होमोजेनियस। अब ध्यान दीजिएगा, हेटेरो क्या होगा? मान लो 1:10 में मिला है, मान लो 10 ग्राम और 100 ग्राम मिला है, लेकिन देखो यहां पर 110 ग्राम तो मिलेगा, लेकिन मान लो कहीं पर क्या हो गया? 1:9, कहीं 1:11, कहीं 1:10, कहीं 1:10, कहीं 1:8, कहीं 1:12। अगर सब काउंट कीजिएगा तो यही आ जाएगा, लेकिन बताओ यहाँ सब में रेशियो क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो देखिएगा, अगर रेशियो सेम, मिक्सचर में हर एक कंपोनेंट का रेशियो सेम, होमोजेनियस, और डिफरेंट तो हेटेरोजेनियस। तो एक्चुअली में हम लोग जितना पार्ट पढ़ लिए, ये तो पहले समझें कि केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये बात तो पढ़ना है। आज हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे ऐप का, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी ऐप में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ऐप में, उसमें धीरे धीरे बहुत कुछ भरेंगे। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया बात सीखेंगे।